जीतने वालों को मेरा सलाम। बाकी सारे प्राणियों, पेड़ पौधों, जानवरों जैसे हमारा शरीर भी सूर्य को फॉलो करता है। अगर हम बीच में रुकावट न डालें तो सर्कैडियन रिदम के हिसाब से सारे काम करता है। इसलिए समय को दिन यानी 24 घंटे की साइकिल में बांटना हमारे लिए ज़रूरी है। उसी तरह सिविलाइजेशन का विस्तार खेती के कारण हुआ, क्योंकि अब शिकार में न जान का खतरा था, न खाने के लिए दूर दूर तक भटकना था। एक छोटे से खेत पर अच्छी फसल से 5 परिवारों का पेट पूरे साल भरता। अच्छी खेती के लिए मौसम और बारिश की साइकिल का अंदाज़ा भी ज़रूरी था, जिसके लिए समय को साल, मौसम और महीनों में बांटा गया। घंटे, दिन, महीने, साल ये केवल रिलेटिव कंसेप्ट हैं जो पृथ्वी की अपनी और सूर्य की धुरी पर चाल बताते हैं। टाइम को परिभाषित करने की कोशिश में तो आज भी फिजिसिस्ट लगे हैं। वे कहते हैं कि टाइम इज़ द प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट इन टू द फ्यूचर। जो भूत से भविष्य के बीच में एक के बाद एक हो रहा है, उस क्रम को समय कहते हैं। लेकिन भूत और भविष्य तो दोस्तों तभी डिफाइन किए जा सकते हैं जब पहले खुद टाइम की डेफिनेशन पक्की हो। पास्ट और फ्यूचर की मदद से टाइम को डिफाइन करना बिल्कुल वैसा है जैसे घी से दूध निकालना, जो कि इलॉजिकल और तर्क विरुद्ध है। टाइम डिफाइन करना इतना कठिन क्यों है? ब्रह्मांड या यूनिवर्स की इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस है या सत है, उसे किसी मानसिक या एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट में कैसे बांधा जाए। इसलिए टाइम भी एक उपयोगी कंसेप्ट मात्र है जिसका उपयोग हम डेली दिनचर्या में करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस जानकारी से हमें क्या लाभ। 2 लोगों का 1 घंटा या 2 लोगों का 1 हफ्ता बराबर नहीं है। एक रिसर्च स्टडी में लोगों को 33 मीटर यानी करीबन 10 मंजिल ऊपर से गिराया गया और उन्हें एक मशीन पर रैंडम नंबर पढ़ने बोला गया। ये नंबर इतनी तेज फ्लैश हो रहा था कि इसे नॉर्मल आंखें नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन ऊपर से नीचे गिरने पर पार्टिसिपेंट्स वो नंबर पढ़ सके, क्योंकि खतरा महसूस होने पर पार्टिसिपेंट्स का एड्रेनलिन और उसके कारण कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। स्टडी करने वाले साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इससे पता चलता है कि अलग अलग कंसंट्रेशन लेवल के लिए टाइम की स्पीड अलग होती है। जितना ज़्यादा आपका एक चीज़ पर कंसंट्रेशन होगा उतना समय धीरे चलेगा। इसलिए जब बैट्समैन जोन में आते हैं तो उन्हें आती हुई बॉल धीमे दिखने लगती है। दोस्तों, अगर कोई कहता है कि दिन में केवल 24 घंटे हैं, हम इतना ही कर सकते हैं या मेरे पास समय नहीं है, तो उनको पता नहीं है कि समय असल में कैसे काम करता है। और ये हमारी गलती नहीं है, क्योंकि कॉलेज, ऑफिस और स्कूल के टाइम टेबल बिलो एवरेज कंसंट्रेशन लेवल्स के लिए बनाए जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि असल में 1 हफ्ते में इतना ही हासिल किया जा सकता है और हम यहीं फंस जाते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट या पढ़ाई में लगने वाला समय पानी की तरह है। जितना जगह मिलेगी उतना फैल जाएगा। जितना हम सोचेंगे कि इतना समय तो लगेगा, उतना समय तो लग कर ही रहेगा। हम समय और प्रोडक्टिविटी को लेकर फिलॉसफी करने में नहीं, बल्कि एक्शन और फोकस की इंटेंसिटी बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं। अगर मैंने आपको कन्विंस कर लिया है कि टाइम केवल एक रिलेटिव कंसेप्ट है, ये सबके लिए अलग तरह से चलता है और आपके अटेंशन पर निर्भर करता है कि इसकी गति और आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा, तो अगला सवाल है कि समय की रियलिटी को कैसे मोड़ें। अभी के अभी एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले सोचिए एक कठिन काम या एक कठिन चैप्टर जो आपको अकेले करना है, जिसमें किसी और के सहयोग की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कि उस काम में एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 पार्ट ऐसे होंगे जो सबसे कठिन होंगे, जिन पर सबसे ज़्यादा मानसिक मेहनत करनी होगी या जिन पर डिसीजन लेना सबसे कठिन होगा। अगर ये कठिन पार्ट हो गया तो बाकी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। इन पार्ट्स को ऐसे तोड़िए कि किसी भी पार्ट में 1 घंटे से ज़्यादा ना लगे, क्योंकि हम ये पार्ट 20 से 25 मिनट में पूरा कर लेंगे और हम शुरू में इतनी देर ही अपना मैक्सिमम कंसंट्रेशन इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरे स्टेप में हम मेंटल ब्लॉक्स हटाएंगे। मेंटल ब्लॉक मतलब कि अगर किसी भी सीमित विचार को सच मान लिया जाए तो शरीर भी उसको सच मान लेता है। जब हमने मान लिया है कि 15 पेज की रिपोर्ट की समरी लिखना कठिन काम है, इसमें तो कम से कम 2 घंटे लगते हैं, तो नर्वस सिस्टम और शरीर के लिए ये सच बात है। केवल यह अदना सा विचार शरीर और दिमाग को पूरी क्षमता पर कंसंट्रेशन इस्तेमाल नहीं करने देगा। अगर हम विल पावर लगाएंगे भी तो ये दिमाग जल्दी थक जाएगा। तो पुराने मेंटल ब्लॉक्स को कैसे हटाया जाए? विजुअलाइजेशन से। सबसे पहले सोचिए कि घंटों लगने वाला कठिन काम करना है, वो भी 20 मिनट में। अब दिमाग सबसे पहले रिएक्ट करेगा और जवाब देगा कि यह संभव नहीं है।
बहुत अच्छी बात है। जितनी ज़ोर से आवाज़ आएगी, जितना रियलिस्टिक जवाब होगा, उतना भारी मेंटल ब्लॉक होगा। अब विजुलाइज कीजिए कि आपका दिमाग एक सुंदर हाईवे है और ये विश्वास बड़ी चट्टान के रूप में हाईवे पर रास्ता रोके हुए है। हमने चट्टान से ये बड़े पत्थर एक झटके में उठवा लिए या एक झटके में साई-फाई लेज़र से ब्लास्ट कर दिए। अब आपका दिमाग खाली है, आपको हल्का महसूस हो रहा है और दिमाग के हाईवे पर इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के सिग्नल्स फुल स्पीड से दौड़ रहे हैं। 2-3 बार इस दृश्य को होते हुए देखिए। अब जब हमने रास्ता साफ कर लिया है तो वही घंटे वाला सबसे कठिन काम 20 मिनट में पूरा कर लीजिए। ना करके देखिए, ना कोशिश कीजिए, बल्कि शुरू कीजिए और होते हुए देखिए। काम खत्म करने के लिए एक प्रो टिप, जब आप फ्लो में आ जाते हैं तो शरीर में कौन सी भावनाएं पैदा होती हैं, शरीर और दिमाग को कैसा फीडबैक मिलता है। हर किसी के लिए फ्लो में आने से पहले का एक अलग एक्सपीरियंस है। किसी को सटासट कीबोर्ड की आवाज़ आती है, किसी को आंखों के सामने एक के बाद एक लाइनें सरकने लगती हैं, किसी के लिए ट्रेनिंग में बढ़िया स्ट्रोक लगते हुए हाथ में वाइब्रेशन महसूस होते हैं। काम शुरू करने से पहले इसको अनुभव करके अपने आप को जोन में ले आइए। स्टेप नंबर 4, अगर पहली बार कर रहे हैं तो सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दीजिए। मास्टरी होने पर डिस्ट्रैक्शंस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन फिर भी हम हमेशा डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं। दोस्तों, जब आप इस प्रैक्टिस को ख़त्म करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके काम की क्वालिटी भी कई गुना बेहतर और ओरिजिनल है और समय भी आधे से कम लगा है। अगर आप ऐसा कर लें तो अपना एक्सपीरियंस इस फॉर्मेट में ज़रूर कमेंट करें, बहुत खुशी होगी। क्वालिटी ऑफ वर्क और प्रैक्टिस इनटू टाइम रिड्यूस्ड फैक्टर इज इक्वल टू टाइम बेंड। ये स्क्रिप्ट लिखते समय हमने इसी चीज़ को अनुभव किया कि 3 गुना ओरिजिनल और प्रैक्टिकल वीडियो, वो भी 3 गुना कम समय में। तो हमने समय बेंड किया 3x3 9 गुना टाइम बेंड। दोस्तों, इस वीडियो के बाद अभी आपको दूसरे वीडियो की ज़रूरत नहीं है। टाइम की रियलिटी को बेंड करके देखिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।